नमस्कार, ज्योतिष आशा के YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें आपके बहुत काम की चीज़ है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा काम आपको करना चाहिए, कहाँ पर आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है और वो कौन सा मंत्र है, जो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा कि वो कौन सा मंत्र है जो आप जपेंगे तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए आपको कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्यक्ति की कुंडली में कुछ योग इस प्रकार के होते हैं जिसके बनने से यह तय हो जाता है कि व्यक्ति धनवान होगा और वो अपना सारा जीवन बहुत सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का भोग करते हुए बिताएगा। आप जानते हैं कि कुंडली के कुछ ग्रहों को शुभ कहा जाता है, कुछ को अशुभ कहा जाता है और कुछ को क्रूर कहा जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह अगर अच्छा है और धन योग बना रहा है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। आपके सारे काम बनते चलेंगे और आप कभी भी धन की कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब ग्रह कोई भी हो, चाहे शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, अगर वो सही जगह पर है तो आपका धन योग बनेगा और आप धनवान भी बनेंगे। चलिए, धन योग को जानने से पहले एक बार माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हैं और ये समझ लेते हैं कि माँ लक्ष्मी हमें इस प्रकार ऊर्जा देती है कि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण होता रहे। माँ लक्ष्मी अपने 16 स्वरूपों में हमें आशीर्वाद देती है। माँ लक्ष्मी को ज्ञान, बुद्धि, बल, शौर्य, सौंदर्य, विजय, प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षा, नैतिकता, सोना अथवा अन्य धन, अन्न, परमानंद, सुख, स्वास्थ्य, आयु और संतान देने वाली देवी कहा गया है। ये तो तय है कि धन का आशीर्वाद केवल उनको मिलता है जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष में कुंडली में सामान्य रूप से पाए जाने वाले धन योग का संबंध आपके कर्म भाव से अर्थात 10वें भाव से होता है। जन्म कुंडली में 10वां भाव कर्म का भाव होता है। आइए देखते हैं किन परिस्थितियों में और किस ग्रह की उपस्थिति में 10वें भाव का संबंध ऐसा बनता है कि जो हमें धन योग देता है, अर्थात हमारे पास धन की कभी कमी नहीं होने देता। सबसे पहले सूर्य ग्रह। कुंडली के 10वें भाव में अगर मेष, कर्क, सिंह या धनु राशि हो और यहां पर सूर्य का आगमन हो अर्थात सूर्य विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति सेना अथवा सैन्य बल पर बड़े पद पर पहुंचते हैं। अगर यहीं सूर्य वृश्चिक राशि का हो जाए तो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है। दूसरा, चंद्रमा ग्रह। कुंडली के 10वें भाव में यदि चंद्रमा बली होकर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। ये व्यक्ति अगर दैनिक उपयोग की चीजों से संबंधित व्यापार करें तो खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर यही चंद्रमा की युति मंगल या शनिदेव से हो जाए तो फिर इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्थिति में सफलता की संभावना ना के बराबर होती है। मंगल ग्रह। कुंडली के 10वें भाव में अगर मेष, सिंह, वृश्चिक या धनु राशि हो और यहाँ पर मंगल ग्रह उपस्थित हो तो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषकर सर्जरी में बहुत नाम और धन कमाता है। लेकिन अगर मंगल का संबंध यहाँ सूर्य से बन जाए तो व्यक्ति सोनार या लोहार का काम करता है। ये मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो इनको सफलता जरूर मिलेगी। बुध ग्रह। लग्न का दूसरे, 5वें, 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर अगर बुध 10वें घर में बैठ जाए और किसी तरह से गुरु से संबंधित हो रहा हो तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हैं और बुध अथवा गुरु की सही दशा आने पर ये महाविद्यालय में सबसे उच्च पद पर भी बैठते हैं। यहीं बुध अगर अकेला बली होकर 10वें भाव में हो तो जातक बैंक में काम करता है और बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाता है, धन कमाता है। इसके अलावा बुध अगर शुक्र के साथ युति बना रहा हो तो जातक मीडिया में, फैशन में, फिल्म्स और विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत नाम और शोहरत प्राप्त करता है। बृहस्पति ग्रह। जहां सारे ग्रह 10वें भाव में हों तो शुभ फल देते हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति 10वें भाव में नीच के माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका आकलन 9वें भाव से किया जाता है। जब ये 9वें भाव में हो या उससे संबंधित हो
और शुभ फल देने की स्थिति में हो तो ऐसे जातक धर्म के मार्ग पर चलकर धार्मिक वस्तुओं या उपदेश आदि से धनार्जन करते हैं। यहाँ अगर बृहस्पति राजयोग कारक हुआ तो ऐसे व्यक्ति न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर उच्च पद पर बैठते हैं जहां पर ये न्याय या न्याय दृष्टि रखकर काम कर सकें। इसी स्थिति में अगर बृहस्पति का संबंध मंगल से हो जाए तो ऐसे जातक वकील बनते हैं जो फौजदारी, जमीन और क्रिमिनल मुकदमों का विशेषज्ञ बनते हैं। यहाँ इनको बहुत नाम और धन प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह 10वें भाव में शुक्र अगर लाभ देने की स्थिति में हो तो ये सौंदर्य प्रसाधन, महिलाओं के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, फैशन और लग्जरी से जुड़ी चीज़ों का काम करता है। ये इन वस्तुओं के निर्माण आदि का कार्य करते हैं। लेकिन यहीं अगर शुक्र किसी तरह से दूसरे भाव या इस भाव के स्वामी और पंचम भाव अथवा पंचम भाव के स्वामी के साथ संबंध स्थापित कर रहा होता है तो ये जातक गायन और वादन के क्षेत्र में नाम कमाते हैं और वहीं से धनार्जन भी इनको खूब होता है। शनि ग्रह यदि दशम भाव का शनि बलवान हो और मंगल से संबंधित हो तो बिजली आदि से संबंधित क्षेत्र में जाने का निर्देश देता है। इसके अलावा अगर इस शनि का संबंध बुध ग्रह से हो जाता है तो ये लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। यहीं अगर इसका संबंध चतुर्थ भाव से हो जाए या फिर इस भाव के स्वामी से कोई संबंध हो तो इनको तेल, कोयला, लोहा आदि के व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि इनका धन योग इनको इसी क्षेत्र से पैसा दिलाएगा। यहीं अगर शनि देव किसी प्रकार से राहु से संबंधित हो जाएं तो जातक चमड़े, रेक्सीन आदि का व्यापार करे तो उसको नाम, धन सब कुछ मिलता है। राहु ग्रह किसी जातक की कुंडली में राहु मिथुन राशि में हो और 10वें भाव में आकर विराजमान हो तो ऐसे लोगों का धन सेना, पुलिस और रेलवे के क्षेत्र से प्राप्त होता है। केतु ग्रह दशम भाव में केतु धनु और मीन राशि में हो तो जातक का व्यापार खूब फलता फूलता है, उसको व्यापार से धन और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रह किसी भी प्रकार से शत्रु ग्रह के साथ ना हो, अर्थात केतु ग्रह किसी भी प्रकार से शत्रु ग्रह के साथ में ना हो, ना ही इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। यहाँ केतु के लाभ लेने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यह ग्रह किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है। इस प्रकार से धन के लिए देखे जाने वाले ग्रहों का भाव और इससे दूसरे ग्रहों का समन्वय देखकर इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि जातक कब, कैसे और किस जगह से धन प्राप्त करेगा। आपको आपकी कुंडली में अगर ये योग दिख रहे हों लेकिन इन योगों के अनुसार आपको लाभ ना मिल रहा हो तो आप हमसे 7007012255 पर संपर्क करिए। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको सही मार्गदर्शन देंगे कि आपको धन की प्राप्ति हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने जा रहा हूं जिनके जप से आपको माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और धन धान संपन्नता को लेकर आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होंगी। इन मंत्रों के जप से आपके चारों तरफ एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनेगा जो धन, धान्य और भाग्य को आकर्षित करेगा। भाग्य में वृद्धि और निर्धनता के भाव से मुक्ति के लिए आपको जो मंत्र पढ़ना चाहिए वो ये है। ओम ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मय अस्माकं दरिद्रयं नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। अब जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका जप दीपावली में किया जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौम ओम ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स ल ह्रीं सकल ह्रीं सौम ऐं क्लीं ह्रीं श्री ओम। आप अपने कार्यालय या दुकान आदि जाने से पहले अगर प्रतिदिन अब जो मंत्र बता रहा हूं उसका जप करेंगे तो धन, धान्य और व्यापार में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै मम गृहे धनं पुरय पुरय चिंताये दुरय दुरय स्वाहा।
अब देवी महालक्ष्मी के आशीर्वाद से धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको जो मंत्र बोलना है वो इस प्रकार है। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है जिससे व्यक्ति को समृद्धि और सफलता मिलती है। ये कुछ इस प्रकार है। ओम श्री महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। तो दोस्तों, मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके मित्रजनों के, परिवार वालों के, सबके लिए बहुत काम की है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली जो वीडियो मैं लाने वाला हूं वो इससे भी ज़्यादा लाभदायक है। तो ज्योतिष आशा की वीडियोस को लगातार प्राप्त करने के लिए और उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आप सबको धन धान्य से परिपूर्ण